क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। तो बच्चों सब अपनी पुस्तक खोल लीजिए और इसमें हमने अभी तक पढ़ा है वर्णमाला और मात्राएं। ये हमने पढ़ चुके हैं। अध्याय 2 आज है आपका अध्याय 3। अध्याय 3 है आपका, इसमें है शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंस। वर्ड एंड सेंटेंस। तो ध्यान से देखेंगे आप, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप ध्यान से अपनी बुक में देखिए, समझिए और सुनिए। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है। सबसे छोटी ध्वनि क्या है? वर्ण है। तो वर्णों के मेल से वर्ण समूह बनते हैं। वर्णों के मेल से वर्ण समूह बनते हैं। अब देखो इसमें कुछ पिक्चर्स बनी हैं। ये सबसे पहले मटर, तितली और कार। इसमें देखो इन्होंने मटर को क्या लिखा है? टरम टरम, तलिती तलिती और रका। कार को क्या लिखा है? रका। फिर नीचे लिखा है इन्होंने मोटर मटर, तितली, कार। यहाँ पे इन्होंने अशुद्ध कर रखा है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। और इसका क्या है? ये मीनिंगफुल है। नीचे देखिए, उपयुक्त चित्रों के साथ दिए गए वर्ण समूह कई वर्णों के मेल से बने। इन वर्ण समूह टरम, तलिती, रका का कोई अर्थ नहीं है। जो इन्होंने ये लिखे हुए हैं इनका कोई अर्थ नहीं है, परंतु इन्हीं वर्णों समूह के वर्णों का क्रम बदल देने से बनने वाले वर्ण समूह मटर, तितली और कार का अपना अपना अर्थ है। अब इनके क्या है? वर्ण समूह बदल दिए गए हैं और इनका अर्थ हो गया। मटर आप जानते हैं सब्जी के लिए होता है, तितली बटरफ्लाई होती है, कार जिसमें आप बैठ के जाते हैं। ये वर्ण समूह कई वर्णों के सार्थक मेल से बने हैं। इन्हें शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? ये शब्द बन गए, मटर, तितली, कार। तो हम शब्द पढ़ा रहे हैं अभी। तो ये क्या बन गए? शब्द बन गए हैं। अब देखो इसमें लिखी है, पढ़िए और समझिए। पढ़िए और समझिए। मटर लिखा है मटर, मटर, म प्लस ट प्लस र, मटर। और तितली लिखी है ति धन त धन ली, तितली। फिर है कार, का धन र, कार। तो इसमें बताया कितनी ध्वनियाँ आ रही हैं? 3 ध्वनियाँ मटर में आ रही हैं, 3 ध्वनियाँ तितली में आ रही हैं और 2 ध्वनियाँ किस में आ रही हैं? कार में आ रही हैं। उपयुक्त शब्दों में 2 या 3 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, परंतु इन ध्वनियों के और भी टुकड़े हो सकते हैं। देखिए कैसे टुकड़े हो सकते हैं। इसमें देखो लिखा है मटर। क्या लिखा है? मटर। तो म प्लस अ म, ट प्लस अ ट, र प्लस अ र, मटर, मटर। अब ये 3 ध्वनियों से क्या बन गई? 6 ध्वनियाँ बन गई हैं। अब है तितली। त हलंत है, त धन ई धन, त धन अ धन, ल धन ई, तितली, तितली। अब है कार। क धन आ धन र धन अ, कार। इसके क्या बन गए हैं? 4 ध्वनियाँ। 2 से 4 बन गए हैं और 3 के क्या बन गए हैं? 6 ध्वनियाँ बन गई हैं। अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं हो सकते। ये मूल ध्वनियाँ हैं, यही इनकी मूल ध्वनियाँ हैं। इससे ज़्यादा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इसमें देखिए लिखा है यहाँ पे, वर्णों के मेल से बना ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो। वर्णों के मेल से बना ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। जिसका कोई अर्थ हो तो शब्द कहलाता है। नेक्स्ट इसमें वाक्य। क्या है? वाक्य। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। देखिए इसमें चित्र बने हैं, 3 चित्र बने हैं।
सुधीर खेलता है, धोबी कपड़े धोता है, नवीन अपनी किताब पढ़ता है। तो इसमें देखो सुधीर खेलता है, एक सेंटेंस बन गया। अभी सुधीर होता तो ये क्या होता है, एक शब्द होता है। खेतला खेलता लिखा होता तो वो भी एक शब्द होता, लेकिन इसमें सुधीर खेलता है एक क्या बन गया, सेंटेंस बन, एक वाक्य बन गया है। धोबी कपड़े धोता है, नवीन अपनी पुस्तक पढ़ता है। तो उपयुक्त 3 वाक्य दिए गए हैं। पहले वाक्य में 3 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 3। सुधीर, खेलता और है। ठीक है। दूसरे वाक्य में 4 शब्द हैं। धोबी कपड़े धोता है। फिर है तीसरे वाक्य में, देखिए तीसरे वाक्य में है नवीन अपनी किताब पढ़ता है। तो इसमें कितने हुए? इसमें हुए आपके 1 2 3 4 5 शब्द हुए। तो प्रत्येक वाक्य का अपना अर्थ है। प्रत्येक वाक्य का अपना अर्थ है इस प्रकार। शब्दों के मेल से बने ऐसे समूह को जिसका कोई अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। जिसका कोई अर्थ हो उसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यदि हम इन वाक्यों में दिए शब्दों के स्थान बदल कर लिखें तो ये इस प्रकार होंगे। है सुधीर खेलता, इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है। इस वाक्य का कोई अर्थ। धोता कपड़ा है धोबी, किताब पढ़ता अपनी नवीन है। इस प्रकार लिखने के ढंग से इन वाक्यों का अर्थ समझ में नहीं आता। ये सुनने और पढ़ने में भी थोड़ा अटपटे लग रहे हैं। आपको भी सुनने में भी अटपटे लग रहे होंगे जैसे मुझे पढ़ने में अटपटे लग रहे हैं। इसलिए वाक्य नहीं कहा जा सकता। इनको क्या वाक्य नहीं कहा जा सकता। वाक्य में शब्दों का सही क्रम होना जरूरी होता है। वाक्यों में क्या होता है? शब्दों का क्रम होना जरूरी होता है। इसमें है आओ दोहराएं। वर्णों के मेल से बना ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। और सेकंड पॉइंट है आपका इसमें, शब्दों के मेल से बना ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। इसमें देखो बच्चों, ये मैंने कुछ प्रश्न उत्तर इससे बनाए हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है। वर्णों के मेल से वर्ण समूह बनते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बना ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। और वाक्य, इसको भी आपको समझ में आ गया होगा। शब्दों के मेल से बना ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। और वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? तो वर्णों के मेल से वर्ण समूह बनते हैं और उनसे वाक्य बनते हैं। यह आपको होमवर्क है और इतना जितना मैंने पढ़ा है इसको ये आप ध्यान से पढ़ेंगे। इन्हीं में से मैंने प्रश्न उत्तर आपको दिए हैं, उनको ध्यान से करिए।